दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं होती थी। तो उसको किसी तांत्रिक ने बताया कि अपने राज्य में किसी एक बच्चे की बलि चढ़ा दो, तो उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वो राजा अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जिस घर से बच्चा आएगा उसे हम लाखों अशर्फियाँ दान में देंगे और उसे माला माल कर देंगे। तो ये सूचना एक गरीब परिवार ने सुनी और अपने सबसे छोटे बच्चे को राजा को सौंप दिया। बच्चे को दरबार में लाया गया तो बच्चे ने गर्व से कहा महाराज, मेरी एक इच्छा है। कहा बोलो, तुम्हारी जो इच्छा है हम उसे अभी पूरी कर देंगे। उन्होंने कहा उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी आप गीली मिट्टी मेरे लिए मंगा दीजिए। गीली मिट्टी आई, उस बालक ने उसी जमीन पर 4 मकान बनाए और उसने एक एक करके 3 मकान गिरा दिए। राजा बहुत बेचैन हुआ। उसने कहा कि ये तुमने कैसे किया? तो बालक ने कहा कि राजा, ये जो पहला मकान मैंने गिराया है ये मेरे माँ बाप का था, जो चंद पैसों की लालच में मुझे बेच दिए। और ये दूसरा मकान हमारे रिश्तेदारों का है, जिन्होंने मेरे माता पिता को इस कृत्य के लिए रोका नहीं। और तीसरा भवन आपका है, जिसे मैंने इसलिए गिरा दिया कि आप तो एक राजा होकर न्याय संगत बातें करने वाले आज आप भक्षक बन गए हैं, जो मेरी ही जिंदगी को खत्म करने की योजना बना चुके हैं। और ये चौथा मकान उस भगवान का है जिसे मैं प्रणाम करता हूँ कि अब तू ही मेरा सब कुछ है, अब तू ही इसे मुझे संभालेगा। ये देखकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा कि तूने मेरी सोई हुई निद्रा को जगा दिया। मुझे इस कृत्य के लिए बहुत ग्लानि है और मैं ये क्या करने चला था। अगर मुझे बेटा मिल भी जाता तो मेरे किस काम का होता। आज से तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा सब कुछ है। और राजा ने उस बच्चे को अपना लिया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाकर उसका राज्याभिषेक किया। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि दुनिया के आगे झुकने से कुछ नहीं होता है। दुनिया के आगे झुकने से कुछ नहीं होता है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर झुकना ही है तो उस परम पिता परमेश्वर के आगे झुकिए, वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आशा है इस कहानी से आपको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि न चढ़ाएं। धन्यवाद।